नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद कर चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है कुंवर नारायण सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे क्या, तो ये थे सही वात्स्यायन अगेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो यह किया था माँ ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। तो माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी, तो वे 11 बजे आई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो यह था रंगप्पा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसके नाइट नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था, तो वह किया गया था मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी कविता में प्रपघवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रपघवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये थे वो हैं नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है, तो वह सात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है क्या चीज का निरूपित करता है, तो यह करता है सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या होता है, तो वह होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द है जो कौन सा लिंग है, तो वह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबद्ध है। तो कौन पदबद्ध है, तो विशेषण पदबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा बाक है। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा बाक है क्या, तो ये बाक है सरल बाक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो यह गुणकार मूल्य की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या है, तो वह उपमेय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो वह देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, घारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो विधानुरागी थे कौन, तो भोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो यह है विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो ये बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है, नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो वे सुमित्रानंद पंत की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। यह पंक्ति किस कविता की है, तो वह है
जनतंत्र का जन्म का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक ब्रिज की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक ब्रिज की हत्या कविता किसकी रचना है? तो यह कुंवर नारायण की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो वह इस दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। तो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो वह सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो ललाई सिंह यादव ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नलिन बीएचओ शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बीएचओ शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो 5 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यह आ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है? तो यह गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है? तो किसने किया है? तो वे गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नगर संवेदना के कवि हैं। तो नगर संवेदना के कवि कौन है? तो वह कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तब करने वाली कविता कौन? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।